आज का टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। दो शब्द हो गए, दो या दो से अधिक। अब ये शब्द कौन से हो गए? जैसे राजा का महल, राजा का महल, इसमें शब्द हो गया राजा और दूसरा हो गया महल, राजा का महल। ये दोनों तो शब्द हो गए। अब ये बीच का जो है का, ये क्या है? ये विभक्ति है। विभक्ति के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरह राजा का महल, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा और जल, या क्या बन गया? गंगा जल। ठीक है, इस तरह से ये समास की परिभाषा हुई। आगे हम बात करते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद हुए? 6 भेद। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब ये समास था, ये इसके भेद थे। अब इन 6 के 6 भेदों की डेफिनेशन मैं आपको सिखाऊंगी। नंबर 1 अव्ययी भाव समास सबसे पहले आता है। अव्ययी भाव समास, इसकी क्या डेफिनेशन है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो या उसमें शब्दों की पुनरुक्ति हो, यानी शब्द बार बार आए, पहला पद प्रधान हो और शब्दों की पुनरुक्ति हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसके उदाहरण मैं आपको दूंगी। जैसे निडर, निडर यानी डर रहित। देखो बेटा, इसमें समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद हो गया नी और दूसरा पद हो गया डर, यानी नी प्रधान है। नी का मतलब खाली डर लगाएंगे तो डर का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, आगे नी लग गया तो मतलब डर रहित। इसलिए जिस समास का पहला पद प्रधान हो या उसमें शब्दों की पुनरुक्ति हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यानी यथा प्रधान है। यथा को हम छुपा दें तो शक्ति का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। यथा ने इस वाक्य को संपूर्ण किया, यानी पहला पद प्रधान हो गया तो शक्ति के अनुसार इसने इस बात को प्रूव करके दिखाया। अब आती है दूसरे समास की बारी। पहला था अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान था, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। नंबर 2 है
तत्पुरुष समास। जिस समास पद में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्दों के बीच में आने वाले कारक होते हैं। इस समास में दोनों शब्दों के बीच में आने वाले कारक की विभक्तियों का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें पहला पद प्रधान था, ये अव्ययी भाव समास था। इसमें दूसरा पद प्रधान है, ये तत्पुरुष समास है। दूसरा पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें कारक की विभक्तियों का लोप हो जाए। कारक की विभक्तियां कौन सी होती हैं? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जैसे राजा का महल, ये जो का है ये विभक्ति है। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसके 6 भेद हुए। नंबर 3 पे आया हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ये है नंबर 3। जिस समास पद में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास पद में उत्तर पद प्रधान हो, उसे जिस समास पद में उत्तर पद प्रधान हो किंतु पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय, उपमान या विशेष्य विशेषण का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? जिस समास पद में उत्तर पद प्रधान हो किंतु पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान या विशेष्य या विशेषण को संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। देखो बेटा, उत्तर पद कौन सा हो गया? ये हो गया। पूर्व पद यानी जो पहले आया, इसमें क्या बताया गया है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो किंतु पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय, उपमान या विशेष्य विशेषण का संबंध हो, मतलब इन दोनों में संबंध है। अगर चरण को छुपा लिया जाए तो कमल का अकेले का कोई मतलब नहीं है, और अगर कमल को छुपा लिया जाए तो चरण का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोनों में घनिष्ठता है, समानता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए इनका मतलब बना कमल के समान चरण। जैसे महारानी, महान है जो रानी, वो हुई महारानी। इसमें दोनों का संबंध है, इसीलिए इसे कर्मधारय समास कहते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा द्विगु समास। जिस समास पद में पूर्व पद संख्यावाची होता है, जिस समास पद में पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पीछे बताया कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। अभी यहाँ मैं बता रही हूँ पूर्व पद प्रधान हो, इसमें यानी पहले वाला पद प्रधान हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे
चौमासा। इसका उदाहरण है ये चौमासा, यानी 4 मासों का समाहार। ठीक है, चौमासा, इसमें ये संख्यावाची हो गया ना, और पूर्व पद प्रधान हो गया, ये संख्या हो गई ना। दूसरा हो गया नवरात्र। नवरात्र यानी नव हो गई संख्या, संख्यावाची पूर्व पद प्रधान है, ये है पूर्व पद और ये संख्या है, इसीलिए इसका क्या मतलब हुआ, 9 रातों का समूह। तो ये कौन सा समास हुआ बेटा, द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें पूर्व पद प्रधान है और पूर्व पद संख्यावाची है। अगला समास आता है, अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास पद में दोनों पद समान हों, दोनों पद समान हों, उसे द्विगु समास कहते हैं, सॉरी द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें यथा, तथा, या, अथवा योजक शब्दों का लोप हो जाता है, अथवा योजक शब्दों का लोप हो जाता है, इसका उदाहरण मैं आपको देती हूं, सुख दुख। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सुख और दुख, सुख और दुख, इसमें और का लोप हो गया। दूसरा उदाहरण है इसका घी शक्कर, लगा लो, घी शक्कर, जैसे घी और शक्कर, इसमें और का लोप हो गया, ये बन गया घी शक्कर, ये बन गया सुख दुख। तो ये कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, दोनों पद प्रधान है तभी मतलब बना सुख दुख, सुख दुख। घी और शक्कर, घी शक्कर, दोनों में से एक को गौण कर दिया जाए तो कोई किसी पे हावी नहीं होता, तो कोई समास नहीं बनता, इसीलिए ये द्वंद्व समास है, दोनों पद समान रूप से प्रधान है। आखिरी समास है, आखिरी भेद है समास का, बहुब्रीहि समास। जिस समास पद में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है, और संपूर्ण पद किसी अन्य अर्थ का बोध करवाता हो, अर्थ का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, जैसे एग्जाम्पल है बेटा इसका, जैसे चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज यानी क्या मतलब हुआ इसका, 4 भुजाएं हैं जिसकी, समझे, 4 भुजाएं हैं जिसकी। अब चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, ये तो समान है, लेकिन इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब कौन हुआ जिसकी 4 भुजाएं हैं, विष्णु। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। ये विष्णु इन सबसे अलग हो गया ना। इसमें जिस समास पद में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं है और संपूर्ण पद किसी अन्य अर्थ का बोध करवाते हैं, इसका अर्थ अलग हो गया, समास ये हो गई। इसका दूसरा एग्जाम्पल है दशानन। दश हैं आनन जिसके, आनन यानी मुख, 10 हैं आनन जिसके, आनन का मतलब मुख, 10 हैं आनन जिसके, कौन हो गया वो, सब जानते हो, रावण। ठीक है, रावण का मतलब रावण दशानन कहा जाता है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। इसमें दोनों में से जिस समास पद में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं है और संपूर्ण पद किसी अन्य अर्थ का बोध करवाए, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है इसका, दामोदर। दामोदर, दाम, बेटा दाम का मतलब होता है रस्सी, दाम है उदर, उदर यानी पेट, मैंने बताया अभी, उदर पेट, दाम मैंने रस्सी, दाम है उदर पर जिसके, कौन हो गया वो, दाम है उदर पर जिसके, यानी जिसके पेट पर रस्सी है, वो कौन है, बाल कृष्ण। बाल कृष्ण का रूप है वो,
वो कौन हो गया? दामोदर। इसलिए जिस समास पद में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है और संपूर्ण पद किसी अन्य अर्थ का बोध करवाए उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, ये 6 के 6 भेद थे जो मैंने समास भेदों सहित आपको करवाए हैं। ठीक है।